बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी रमज़ान स्पेशल इफ्तार रेसिपी के साथ, जो बहुत ही मज़े की और यूनिक सी है, हेल्दी भी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ जी एग बॉल। आप इसको एग कबाब भी कह सकती हैं, और इसको जिस तरह के आप शेप दे सकती हैं, देना चाहें दे सकती हैं। तो ये आज मैं बना रही हूँ इसको एग के साथ, जो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और जी बच्चों के लिए हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैं क्या करूँगी, मैंने 3 अदद ये ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इनको मैं इनके ऊपर मैं डाल दूँगी पानी। पानी नॉर्मल ही मैं डाल रही हूँ, और पानी इतना ही डालेंगे कि जितना ये जो है ना सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने 5 मिनट के बाद क्या करना है जी, इनके अंदर से जो जितना पानी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो हम लोगों ने निचोड़ लेना है। निचोड़ के तो फिर हमने इनको अलग कर लेना है। ये मेरे पास 2 अदद आलू थे बॉयल किए हुए, तो इनको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके अंदर ही जी हम ब्रेड के स्लाइस जो हैं, इनका पानी जो है ना अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे हाथों की मदद के साथ। इसको जितना हम कर सकते हैं उतना कर लेंगे, और इसमें डाल दूंगी मैं आलूओं के साथ। इसके बाद जी मैंने लिए थे 2 अदद बॉयल अंडे, और इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके इनको भी इसके साथ ही डाल देंगे। ये देख सकते हैं कि इनके साथ डाल देंगे। ये साथ जो है ना बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने थे, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जी इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस डालूंगी, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूंगी इसमें। सबसे पहले जी इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी, और साथ ही इसमें जाएगा जी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर भी इसमें मैं हाफ टी स्पून शामिल करूँगी, ये देख सकते हैं। और जी साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक। नमक इसमें जाएगा टेस्ट टू अकॉर्डिंग के जाएगा। इसमें आप जी हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट नमक था, इतनी जो हम बना रहे हैं, तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल की है, और इसमें जो स्पाइसेस हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना, ये देख सकते हैं, 1 से 2 चुटकी इसमें मैं हल्दी इस्तेमाल करूँगी। हल्दी जो है इससे का कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और ये घर में पड़ी हुई मौजूद चीज़ों के साथ ही हम इफ़्तार स्नैक्स तैयार करेंगे, बहुत झटपट जल्द बनने वाले हैं। अगर इफ़्तार में टाइम कम हो तो फौरी तौर पे हम इसको बनाएं, बना के इसको फ्राई करें और जी इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ, कम इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार हुए हैं। और इनको जी इस तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे जी, हम लोग अपने हैंड को अपने वॉश कर लेना है, और ऑयल के साथ ही हम करेंगे इसको ग्रीस। ठीक है, ऑयल के साथ ग्रीस करके इनके जो है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी बॉल बनाते जाएंगे। इनको ये देखें जी, छोटा सा पोर्शन हमने लिया है जी अपने डो का, और इसको जी छोटी छोटी बॉल बनाते जाएंगे। बॉल बना के इसको रखते जाएंगे। जो भी हमने ये बैटर तैयार किया है, इसको जी इसी तरह मैं छोटी छोटी बॉल बना के रखती जाऊंगी। और देखिएगा कि इसको अब आगे जाके हम लोग क्या करते हैं, और आप लोग फुल इसको वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आप ये देखिए जी, मैंने क्या किया है कि इनको बना के ब्रेड क्रम्स में इसी तरह, इनको कोई सिलाई वगैरह नहीं लगानी है, कोई अंडा नहीं लगाना। इनको ब्रेड क्रम्स के साथ ऐसे ही जो है ना कोट कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये कोट हो रहे हैं। ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में ही तैयार किए थे। अगर आप लोगों को ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को होममेड ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो इसकी रेसिपी दूंगी। और जी पैन में मैंने ऑयल रख लिया था। ऑयल जो है ना हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, और अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये इसके अंदर जो ऑयल है ना वो अंदर तक चला जाएगा। तो ये इसके लिए एक खसूसी टिप है, ऑयल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए। और पैन में जी जिस कदर ये बॉल आएंगी इतनी ही मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं इसमें मैं शामिल करूँगी। और जी इसका जो हम साइड जो है ना
तब तक इनको नहीं टच करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इनको टच नहीं करना। एक साइड से इनका कलर ब्राउन हो जाए तो फिर ही हम ये देखें जी पैन को ही इस तरह हिलाएंगे। इस तरह जब हिलाएंगे ना पैन को, तो जो गरम ऑयल है ना इनके ऊपर भी चला जाएगा और ये खुद ही जो है ना बॉल अपनी जगह जो है ना वो चेंज कर लेंगी। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मज़ेदार, लाजवाब। बगैर चिकन के चिकन वाला टेस्ट ना दें तो फिर कहिएगा। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।